हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपण समस्त दास एजुकेशन तरफ आज बहुत बड़ इंपोर्टाट क्लास टी अच्छी आपण मैंने देखु। आज आम ये क्लास जो आपणकर आगामी रेगुलर हाई स्कूल टीचर रो मेन एग्जामिनेशन अच्छी ता सहित आपणकर जो मोस्ट एवेटेड जूनियर टीचर अपकमिंग जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट आसिया जाऊँगी तारी उपर बेस करी आज क्लास टी एवं आज क्लास रे आम संपूर्ण भाव ओडिया डिस्कसन करूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सैलिएंट फीचर्स गुड़ाक अच्छी तापर डिस्कसन करूँ एमसीक्यू गुड़ाक विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एवं ट्राई करी आपण समस्त डाउट जिते क्वेरीज अच्छी रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर सबकि क्लीयर करने। जदि फास्ट टाइम आम चैनल को विजिट कर फ्रेंड्स ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ एवं आपण फ्रेंड्स मान सहित शेयर करूँ जहाद्वारा से ए क्लास रो विभिन्न प्रकार डाउट क्लियर तांकर करें एवं एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हम। सो एबे आम डिले न करी आरंभ करिया देखंतु। आज जो सीरीज एमसीक्यू सीरीज आरएसटी मेन पाई एवं जूनियर टीचर पाई इंडियन पॉलिटी ऊपर रहिबो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रहिबो। प्रथम क्वेश्चन देखि दियंतु फ्रेंड्स। प्रथम क्वेश्चन अछि आपण समस्त पाई हाउ मेनी आर्टिकल्स कंसिस्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपण समस्त जानिथिबे हमरो भारतीय संविधान रे केतेटी आर्टिकल्स अछि। जदि आमे देखिबा हमरो ऑप्शन वाइज प्रथम अछि 448 देन 120 280 395 देखि दियंतु। ऑप्शन वाइज जदि आमे एबे देखिबा ताले वर्तमान आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले 448 टी आर्टिकल अच्छी। मु आपनको देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल विषय रे मु आपनको डिटेली देखौची तार हिस्ट्री केमती थिला एबे केमती चेंजेस हेची। प्रथमे देखि दियंतु जेतेबेले आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्ट करा जायतिला 1949 ने जेतेबेले द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन्ड ए प्रीएम्बल सेतेबेले जो प्रीएम्बल थिला बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीफेस जाको हमें कहूचु सेथिरे 395 आर्टिकल थिला एवं 395 आर्टिकल को 22 पार्ट रे डिवाइड करा जायतिला एवं 8टी शेड्यूल थिला। प्रेजेंट जदि आमे देखिबा 2019 डाटा अनुसार आमे देखिबा वर्तमान आम पाखरे 470 टी अछि आर्टिकल्स जहाको 25 पार्ट्स रे डिवाइड करा जायछि। देखि दियंतु सेतेबेले थिला 395 ता हेछि 470 एवं 22 पार्ट टाको वर्तमान 25 पार्ट रे तीनोटी पार्ट ऐड हेछि एवं 5 पार्ट हेछि एवं जोटा आमर 8टी थिला शेड्यूल से शेड्यूल वर्तमान आसी 12टी शेड्यूल ले पहुंचेछि। सो फ्रेंड्स यह थिला देखि दियंतु आपण समस्तंकर आर्टिकल ऊपर जो डाउट्स टी रहउछि पूर्वरु जेतेबेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन हेतिला सेतेबेले थिला 395 आर्टिकल्स वर्तमान अछि 470 आर्टिकल्स। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई अछि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। एबे आमे डिस्कशन करलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केतेटी शेड्यूल अछि। वर्तमान जो ऑप्शन हम पाखरे अछि 8 11 10 12 ए अनुसार जदि आमे देखिबा आम पाखरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान जदि प्रेजेंटली आमे देखिबा 12टी अछि शेड्यूल अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले। सो देखिबा देखि दियंतु आपण ए जो 12टी शेड्यूल अछि 12टी शेड्यूल को केमिति शॉर्ट ट्रिक द्वारा आपण माने मन रखि परिबे। देखि दियंतु प्रथमे होउची टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमिलुमेंट, A for affirmations, R for Rajya Sabha, S for schedule areas, O for other schedule areas, F for federal provision, O for official language, L for land reforms, D for edification, P for पंचायत, M for municipality। एवं देखि दियंतु एतियो गुडाक मने रखिया पई आपनकर सहज मुगुडा ट्रिक देछि आपण मानकू टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपण जदि एइटा को मने रखि परिबे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम देन आपण इजीली 12टी शेड्यूल को इजीली आपण मने रखि परिबे। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज 3 अछि आपण समस्त पई व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान रे केतेटी पार्ट अछि। चारटी ऑप्शन अछि 8 11 25 12। ऑब्वियसली मु पूर्वरु डिस्कशन करली सो आपण समस्तंकर राइट आंसर होची 25। आमे ठीक देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऊपर देखि दियंतु। प्रथमे जदि आमे देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट थला केतेटी 22 पार्ट थिला केतेरे थिला 22 रु ता एनहांस हे कि केते हिथिला 26 रे हिथिला एवं जेते बेले देखि दियंतु पार्ट नंबर 7 जेते बेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नु डिलीट करा गला तापरे वर्तमान प्रेजेंट ला पाखरे अछि 25 पार्ट। सो राइट आंसर इज 25 पार्ट।
बर्तमान ताहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते पार्ट अच्छी 25 पार्ट अच्छी। देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन एवं देखंतु से 25 पार्ट को आम केमी मन रखा। पार्ट 1 आपको डिटेल दि जाइए द यूनियन टेरिटोरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 आप डिटेल देखी दिंतु आपको आप स्क्रीनशॉट मारी पारती पूरा डिटेल आपंकर मुझे 25 पार्टर पूरा डिटेल्स अच्छी आप इजिली आपको मन रखिपारे एवं जो जो इम्पोर्टाट वर्ड गुड़ाक दि जाइए से गुड़ाक मन रखापी चेष्टा करूँ। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखी दिंतु इंडियन पॉलिटी रे आपण जेकोसी एग्जाम देखंतु ओ डबल एसएससी देखंतु ओ ट्रिपल एसएससी देखंतु स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कथा आम कहीपर विभिन्न प्रकार जिते गुड़ा सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अच्छी सबुथ इंडियन पॉलिटी कथा कहले मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कहुए या क्वेश्चन आसता है। 4टी ऑप्शन अच्छे आम पाखे गोटे हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेकेंड हूँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन 3 हूँ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखी दिंतु 4टी ऑप्शन अच्छी जदि आम देखा 4टी ऑप्शन को जो देखा आम देखी दिंतु आमर जो ऑप्शन बी अच्छी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटा हूँ आमर राइट आंसर। एबे देखिबा एथिरे बहुत गुड़ाई चेंजेस होता। देखी दिंतु प्रथम जदि आपको मानक मुझे देखी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिते होता देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आसीथिला एवं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को रेकमेंड करते किए स्वरण सिंह कमिटी एवं से नुआ नुआ वर्ड गुड़ाक आड होता जमी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी एवं एइथिरे आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होता से कौन से प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज बोली किसी वर्ड नाला बट जितेबाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता से आमर आड होता कौन फंडामेंटल ड्यूटी जोटा आजिका डेट देखा पार्ट 4A रे अच्छी एवं एथिरे एड होता डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो थे 3टी प्रिंसिपल थिला सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। जदि आम देखिपर 3टी नुआ वर्ड आड करा जाइथिला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 देखि दिंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया रे भारत रे जतेबेले इलेक्शन होउची सेतेबेले जो राष्ट्रपति तांको जो इलेक्शन ले तांकर कोन कोन सोर्स ऑफ मेथड रहउची आम देखिबा मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस केमिति रहउची बा जो जो प्रोसेस रे इलेक्शन टी होउची इंडिया रे ई सोर्स टी ए सिस्टम टी कोंडी आना जाइछि। 4टी ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। देखि दिंतु जदि आम देखिबा हमर राइट आंसर कोन हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड रो आम आनिचु कोन सोर्स ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आम भारत में जो प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची से सिस्टम टी से प्रोसीजर टी आम कौन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करिछु आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करिछु एवं आपण माने जानिथिबे हमर जो डीपीएसपी अछि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी ताहा मध्य आयरलैंड रो आम आनिछु। सो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दिंतु क्वेश्चन नंबर 6 आम टे आउ टे डिस्कसन करदेबू रहीगला आप देखी दिंतु जमी आम कहीपर ऑस्ट्रेलिया आम कौन कौन आनीचु ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाइए। ऑस्ट्रेलिया आप जानी कनकरेंट लिस्ट आमर जमी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट कौन आनी आम ऑस्ट्रेलिया एवं जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिते आम पार्लियामेंट 2टी जो हाउस अच्छी जॉइंट सिटिंग से सिस्टम टी आम कौन आडप्ट करूँ ऑस्ट्रेलिया आडप्ट करूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एवं ता सहित देखी दिंतु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कौन कौन आनी आम आप जानी फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम आम आनीचु यूनाइटेड स्टेट्स रु ता सहित इम्पिचमेंट प्रोसीजरटा जो अच्छी ताको आम आनीचु एवं हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट जज मानकर जो रिमूवाल प्रोसेस अच्छी ताहा आम कौन आडप्ट करूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रु आम युवाक सब आडप्ट करूँ। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम जर्मनी। 4टी ऑप्शन अच्छी ए भितर कौ फीचर टी को कौ प्रोसेसटा कौ ऑप्शन जिते गुड़ा 4टी ऑप्शन अच्छी भितर कौटा को आम
जर्मनी रु बर करिछु। चारोटी ऑप्शन देखि दिनु। प्रथमे प्रोविजन कंसर्निंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आमर जते गुडाक नेशनल इमरजेंसी अछि, नेशनल इमरजेंसी समय समस्त प्रकार फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाय, सही सिस्टम फास्ट देखिबा। सेकंड देखिबा आइडिया ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन आइडिया। थर्ड फंडामेंटल राइट फॉर फंडामेंटल थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर फंडामेंटल राइट्स। चारोटी ऑप्शन अछि। जदि आमे देखिबा राइट आंसर कोन होबो? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोविजन कंसर्निंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी समय रे जो फंडामेंटल राइट्स थाए समस्त सस्पेंस हो जाए, सस्पेंड हो जाए, सही सिस्टमटा को आम कौटू बर करूँ? जर्मनी रु बर करूँ। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? आमर इंडिया रे जो पार्लियामेंटरी सिस्टम अच्छी से पार्लियामेंटरी सिस्टम टी आम कौन कंट्री रु आनीचु? चारोटी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटिश, कनाडा, रूसिया। चारोटी ऑप्शन अच्छी देखि दिंतु। आमर राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर इज ब्रिटिश, ऑप्शन बी। सो जदि आम आउ थे देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आजिका डेट आपने देखुए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी, पार्लियामेंटरी सिस्टम अच्छी, से सिस्टम टी कम्प्लीटली आम बर करूँ क्या पाखु? ब्रिटिश पाखु आम बर करूँ। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दिंतु। मु आपन किछि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अछि, आपन याको आपन स्क्रीनशॉट नै परिबे। स्क्रीनशॉट नै कि आपन मु याको मध्ये टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी, आपन याको भलो से पढि परिबे। जेमति फ्रांस रो आमे आनिछु लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, जापान रो आमे आनिछु फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जर्मनी रो आनिछु नेशनल इमरजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आछि मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, फेडरल स्कीम, द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस। ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखर बा ब्रिटिश रो आमे आनिछु कोन कोन? रोल ऑफ लॉ, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरालिज्म, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। कनाडा रो सेमति आमे आनिछु फेडरेशंस विथ ए स्ट्रांग सेंटर, रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ता सहित आमे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो आनिछु कोन कोन? जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इम्पिचमेंट प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। मु आपन किछ पूर्व कहूली। जदि आमे देखिबा आयरलैंड रो आमे कोन कोन आनिछु? जाको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को जाए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी आमे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, एगुडा को मध्ये सब आमे आनिछु आयरलैंड रो। देन साउथ अफ्रीका रो आमे आनिछु अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर हाउसेस। ता सहित आमे देखिबा यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रूसिया जदि आम देखा फंडामेंटल ड्यूटी आम आनीचु, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एगुड़ा सब आम आनीचु। ता सहित आम जो देखा ऑस्ट्रेलिया रो मध्ये कौन कौन आनीचु? कनकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी पूर्व मुझे आपको। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन समस्त पई, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख दियंतु एमिति कौन रिवॉल्यूशन होइथिला जो रिवॉल्यूशन ने इन्फ्लुएंस है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले तीनोटी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ऐड होइथिला। फर्स्ट इज लिबर्टी, सेकंड इज इक्वालिटी एंड थर्ड इज फ्रेटर्निटी। चारोटी ऑप्शन अछि। फर्स्ट ऑप्शन इज जर्मन रिवॉल्यूशंस, सेकंड यूएस रिवॉल्यूशंस, थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जदि हम देखिबा द राइट आंसर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, जोंटा कि 1789 ने होइथिला। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान रे वर्तमान केतेटी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन मान को दिया जायछि? चारोटी ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चंस, 8, 9, 5, 6। आपण माने जानिथिबे 6टी फंडामेंटल राइट्स आपण समस्त को भारतीय नागरिक हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तरफ दिया जायछि। देखि दियंतु 6टी फंडामेंटल राइट्स आपन देखैबी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, right to freedom of religions, cultural and education rights, then right to constitutional remedies. These are 6 fundamental rights given by Indian constitution to all the citizens of our country. एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखि दियंतु फ्रेंड्स, which of the following is not matched correctly। चारोटी ऑप्शन अछि। एमितिका क्वेश्चन ओएसएससी बारंबार पकेछि, जोंटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर रेगुलर हाई स्कूल टीचर, स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एंड जेटी एस्पिरेंट्स। देखि दियंतु चारोटी ऑप्शन। आपण माने जते गुडाक राइट्स अच्छी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा सहित तार आर्टिकल्स गुडाक अकॉर्डिंगली मन रखा दरकार। देखि दियंतु फर्स्ट ऑप्शन टी कोन अछि? राइट टू इक्वालिटी 14 to 18,
दिस इज राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस 22 सॉरी 20 रु 22 पर्यंत अच्छी। देन देखा यहाँ तो हो ना। देन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 ठीक अच्छी। राइट टू कल्चरल एजुकेशनल फ्रीडम आर्टिकल ठीक अच्छी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑप्शन बी टा मैच करूना जोटार आर्टिकल भूल अच्छी। एवं देखिए मुझे देखो देखी दिंतु फंडामेंटल राइट्स ता सहित अकॉर्डिंगली से आर्टिकल्स अटाच अच्छी। राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस 19 रु 22। देन देखिए जदि आम देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 रु 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 रु 30। ता सहित आम देखा राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि 32 अच्छी आप समस्त। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स या आप स्क्रीनशॉट मारतु मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करदेवी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 इन इंडियन पॉलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। जदि आम देखा इंडियन पॉलिटिक्स रे भारत जदि आम देखा ये चारोटी मध्य सुप्रीम किए सब एपेक्स पॉइंट किए अच्छी द सुप्रीम कोर्ट द कन्स्टिट्यूशंस द पार्लियामेंट द रिलीजियंस। क्वेश्चन नंबर 11 कि देखो आप समस्त द सुप्रीम इज दैट इज द कन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ये समस्त ऊपर जो प्रकार रूल रेगुलेशंस जो प्रकार प्रोसीजर्स इंडियन कन्स्टिट्यूशन लेट डाउन करेंगे ईच एंड एवरी वन हैज टू फॉलो ऑल दिस रूल एंड रेगुलेशंस। सी प्रेसिडेंट होता कि गोटे साधारण सिटीजन होता है इंडियन कन्स्टिट्यूशन जहाँ रूल रेगुलेशन आसो समस्त को एवॉइड करने को बाध्य। नेक्स्ट एवं देखा देयर आर प्रोविजन्स इन द कन्स्टिट्यूशन टू एनश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन मध्य प्रोविजन अच्छी। एवं देखा माने कौन कौन सब इंडिपेंडेंस अच्छी इंडिपेंडेंट बॉडी आम कहीपर पार्लियामेंट जुडिशियरी सिटीजन्स नन ऑफ दिस। देखिए जदि राइट आंसर इज जुडिशियरी। आउ किछि आम इंडिपेंडेंट बॉडी अच्छी देखा देखु जमती लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी इलेक्शन कमिशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जहाँ को आम सीएजी कहुए। बर्तमान जब आम देखा इंडिया सीएजी अच्छा गिरीश चंद्र मुर्मू। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एसपीएससी स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमिशन दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट बॉडीज इन इंडिया। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कौनटा सब मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स रहा दरकार बा कैरेक्टरिस्टिक्स रहा दरकार। चारोटी ऑप्शन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन देखा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी सिंगल सिटीजनशिप। सबुठ जदि आम देखिपर मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर फेडरल गवर्नमेंट जदि आम देखिपर दैट इज ऑप्शन ए। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स पावर को डिवाइड कर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एंड कन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जदि आम कहीपर। सो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी मध्य पावर को डिवाइड कर जाए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवं देखा आउ किसी फीचर्स अच्छी आम विषय देखा देखी दिंतु फेडरल गवर्नमेंट रे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थाए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पावर को शेयर कर जाए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मध्य एवं एथिरे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड थाए एवं कोडिफाइड थाए माने कौन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड थाए बट किसी जदि आम देखा मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी द्वारा इजिली आम विभिन्न चेंजेस करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ थाए सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट। यूनिटारिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखीदेवा जो केवल जड़े गवर्नमेंट था दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट एवं पॉलिटिकल पावर टोटाल होल्ड करके रखी था सेंट्रल गवर्नमेंट जड़े ही गवर्नमेंट रोचंती। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड अनकंटिफाइड ये फ्लेक्सिबल थाए स्टेबिलिटी न थाए एवं देखा ओनली वन सेट ऑफ लॉ यूनिफॉर्म फॉर होल कंट्री टोटाल कंट्री गोटे मात्र लॉ थाए। सो फ्रेंड्स एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। या भितर कौटा भूल मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एवं आम देखा द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आमको बर्तमान 4टी ऑप्शन आम पढ़लु 4टी ऑप्शन भितर कौ ऑप्शन टी भूल अच्छी। जदि आम बर्तमान देखा 368 अनुसार धारा अनुसार भारतीय संविधान में कौन से प्रकार एमेंडमेंट कौन से प्रकार सांविधानिक जदि परिवर्तन आम आने चाहूचे 368 धारा अनुसार आम आनीपर। एवं एवं जदि आम देखा
आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्ट अच्छी से पॉलिटिकल पार्ट को आम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आम बर करूँ एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुड़ाए स्ट्रक्चर फ्रेमिंग होती बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सो जोटा कि ऑप्शन बी अच्छी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 10 शेड्यूल केबे नथिला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 8टी शेड्यूल थिला सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जोटा भूल अच्छी फॉल्स स्टेटमेंट जोटा कि एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज नॉट टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान रे कौन सोर्सटा को ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखर आम आनी ना जदि आम देखिबा फास्ट पार्लियामेंटारी लॉ आसी सिंगल सिटीजनशिप आम आनीचु कैबिनेट सिस्टम आम आनीचु किंतु फंडामेंटल राइट्स को आम आनीनु फंडामेंटल राइट्स को आम यूएसए पाखर आनीचु कौन आनीचु यूएसए जोटा कि आम आर्टिकल 12 to 35 मध्य अच्छी 12 ରୁ 35 मध्य अच्छी एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेस भारतीय संविधान केमितिका रिजिड फ्लेक्सिबल वेरी रिजिड पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल जदि आम देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल बिकज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इजिली आम चेंज करिपरिबा नाही कौन सी जदि कौन सी अमेंडमेंट स्लाइड जदि चेंजेस चाहूँ किसी करिपरिबा नाही तापाई मेजोरिटी दरकार एवं एते भी रिजिड नुह बिकज किछि प्रोसेस प्रोसीजर अच्छी किछि चेंजेस आनिया पई आम सिंपल मेजोरिटी आम करिपरिबा आउ किछि स्पेशल मेजोरिटी मध्य दरकार सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एज वेल एज पार्टली फ्लेक्सिबल एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन who called Indian federalism is the cooperative federalism very important statement जदि हम देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमती स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिथिले कि फेडरलिज्म इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जदि हम देखि परिबा इंडिया रे चारोटी ऑप्शन जी ऑस्टिन केसी होयर सर आइवर जेनिन्स डीडी बासु चारोटी ऑप्शन देखिबा ऑप्शन जदि हम देखिबा ए इज द राइट आंसर जी ऑस्टिन इज द राइट आंसर जदि आम देखा देखी दिंतु आप समस्त को देखा आउ किसी डेफिनेशन अच्छी जोटा कि भेरी भेरी इंपोर्टां डेफिनेशन आपण मैंने देखी दिंतु मैक्सिमम परीक्षा रे पचार जाए क्वासी फेडराल सिस्टम इंडिया होची किए कही केसी होयर कही बार्गेनिंग फेडरालिज्म किए कही मॉरिस जॉन्स कही कोऑपरेटिव फेडरालिज्म किए कही ग्रेनविल कही ग्रेनविल ऑस्टिन फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किए कही आइवर जेनिंग्स कही सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टां डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस पॉलिटिकल एक्सपर्ट सो समस्ते मन रखु एमती क्वेश्चन बहुत गुड़ाए बारंबार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसी थाए एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चारोटी बर्तमान कंट्री अच्छी ए चारोटी कंट्री मध्यरु कोन कंट्री रे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी चारोटी ऑप्शन चाइना यूएसए क्यूबा बेल्जियम प्रथमे जदि आमे देखिबा चाइना एवं क्यूबा सी फॉर चाइना सी फॉर क्यूबा ए दुईटी कंट्री रे कौन प्रकार सिस्टम चलची कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कौन प्रकार गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आम क्या कहबा जो गोटे मात्र पार्टी रूल करि थाए डिक्टेटर रूल मध्य मैक्सिमम टाइम से करि थाए सी होची ए प्रकार पार्टी होची कम्युनिस्ट पार्टी एवं सेटा कोउठी कोउठी होची चाइना रे अछि क्यूबा रे अछि सो यदि आम देखिबा फेडरल फॉर्म के एंजॉय करूची दैट इज यूएसए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज यूएसए यूएसए रे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि जोंडी पावर को डिवीजन कर जे हम किछ हम पूर्व पढिलु एबे देखियो नेक्स्ट क्वेश्चंस द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज डिवीजन ऑफ ए पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट जदि आम देखिबा फेडरल गवर्नमेंट रो सब मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स किसी पूर्व आम पढ़ीलु जोटा कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट आपण मैंने देखिथिबे रिपीट हो जाई क्वेश्चन टी आउ थोड़े आउ गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू दी जदि आम देखिबा इंडियन पॉलिटी रे एग्जीक्यूटिव कहा प्रति सबऑर्डिनेट थाए चारोटी ऑप्शन जुडिशियरी लेजिस्लेचर्स इलेक्शन कमिशन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन चारोटी ऑप्शन अच्छी सो जदि आम देखिबा लेजिस्लेटिव इज द राइट आंसर जोटा कि आम कहूचे लॉ मेकिंग बॉडी जी कि आमर लॉ को मेक करे एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जांपल ऑफ
जो इंग्लिश क्राउन अच्छी से सिस्टम टी कौन प्रकार सिस्टम को बुझाऊँगी रियल एग्जीक्यूटिव क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव चारोटी ऑप्शन अच्छी जदि आम देखा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स मु आपन समस्त देखुचे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मीन्स नाम को मात्र केवल आम इंडिया रे मध्य देखि दियंतु एग्जीक्यूटिव को दुई भाग व्यक्त करा जायछि इंडिया रे प्रथम जदि आम देखिबा नॉमिनल बा जदि एग्जीक्यूटिव बॉडी को जदि देखिबा नॉमिनल प्रथम सिस्टम देन आउ गोटे होछि कोन रियल आमर जो देखिबा नॉमिनल हेड होउछन किए प्रेसिडेंट केवल नाम को मात्र रियल हेड आमर किए होउछन प्राइम मिनिस्टर टोटल अधिक पावरफुल का पाखर किए पावरफुल का पाखर अधिक पावर अछि प्राइम मिनिस्टर पाखर एबे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 which one of the following is a basic feature of the presidential government रो सबटु बेसिक फीचर कोन कोन देखि देबा चारोटी ऑप्शन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस सिंगल सिटीजनशिप सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर रेसिडुअल पावर्स ऑफ द स्टेट चारोटी ऑप्शन अछि देखि दियंतु ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन थाए मु आपन को आउ किसी देखि दियंतु फीचर्स अछि देखि देबी आपन को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रे कोन कोन थाए जेमते आपण माने जानिथिबे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रे प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट देश रे रियल हेड के थांती प्रेसिडेंट किंतु हम इंडिया रे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नुहे सेतिबे हमर रियल हेड होचंदी किए प्राइम मिनिस्टर वर्तमान प्राइम मिनिस्टर किए अछंदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी एबे देखिबा द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स और बाय एन इलेक्ट्रिकल कॉलेज देन देखिबा प्रेसिडेंट हैज फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस सेपरेशन ऑफ पावर एमंग थ्री ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी तीनोटी ऑर्गन भितर सेमानकर पावर को डिवाइड करा जायछि एवं सेमानकर लिमिट फिक्स करा जायछि चेक एंड बैलेंस सिस्टम्स एमंग थ्री ऑर्गन चेक बैलेंस सिस्टम टी कोन आपण बुझि दियंतु आपण माने जानिथिबे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेटिव कोन करिवो लॉ को मेक करिवो से लॉ को कार्यकारी किए करिवो एग्जीक्यूटिव एवं ताहार मध्य पुंखानुपुंख भाव विभिन्न प्रकार रिव्यू किए करिवो जुडिशियरी एवं पर समस्त मध्य रे बैलेंस सदाबले रहउची केही किसी भी भूल भटका करि परिबो नाही द सिस्टम इज नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम सो दैट लॉ एंड ऑर्डर स्मूथली मेंटेन हो परिबो एबे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट possesses which of the following advantages यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे चारोटी एडवांटेज भितर कोन एडवांटेज को से पोज करथाय ग्रेटर अडैप्टेबिलिटी स्ट्रांग स्टेट ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल लेसर चांसेस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म देखि दियंतु चारोटी ऑप्शन अछि जदि हम देखिबा यूनिटरी गवर्नमेंट रे अडैप्टेबिलिटी अधिक थाए स्टेट मध्ये भारी स्ट्रांग थाए एवं लोक मानकर पार्टिसिपेशन अधिक थाए लेसर चांस अथॉरिटेरियनिज्म एडिके अथॉरिटेरियन करि परिबो नै कोनसी प्रकार पावर को सेंट्रलाइज करि परिबो नाही किंतु आमे देखिबा कोन या भितर कोनटा होछ एडवांटेज जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए ग्रेटर अडैप्टेबिलिटी जदि आमे देखिबा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे ग्रेटर अडैप्टेबिलिटी थाए जोंटा कि समस्त हुआई बहुत सुविधा ही थाए सो फ्रेंड्स एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देंदु फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट आपन जतले मु देखि दिली क्वेश्चन नंबर 24 हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रीड्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आपन के बुझि देंतु रीड कोन आपन को जते बेले कौन सी प्रकार फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 ରୁ 35 मध्य अछि कौन से प्रकार फंडामेंटल राइट्स जते बेले आपनकर डेफिसिट होउची बा कौन से डेविएशन होउची सेते बेले आपन विभिन्न प्रकार रीड्स सहायता रे जाई कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारस्थ हे परिबे एवं आपनकर जस्टिस पई आपन लड़ाई करि परिबे देखि देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 आम पाखरे केतेटी बर्तन इंडियन क्वेश्चन रीड अछि वेरी इजी क्वेश्चंस दैट इज ऑप्शन बी 5 पांचटी रीड अछि सेगुडा कोन कोन आमे देखि दबा देखि दियंतु पांचटी रीड्स हेबिस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशंस सेट्यूटरी क्वारेंटो पांचटी रीड्स को के दैचंती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एबे देखिया फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस रीड कैन बी सॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ जदि आमे देखि परिबा रीड को कहार एनफोर्समेंट पई आमे यूज करिथाउ चारटी ऑप्शन अछि फंडामेंटल राइट्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स स्टैट्यूटरी राइट्स नन ऑफ द अबव एबे आपन कि समय पूर्व कहउथली यदि आपनकर फंडामेंटल राइट्स कोनसी प्रकार डेविएशन होउची किछि प्रॉब्लम होउची आपनकर फंडामेंटल राइट्स को यदि कोनसी प्रकार हैम्परिंग किए करूची ताले आपन
हाईकोर्ट बा सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ हो पारे एवं कहा थ्रो विभिन्न रिट थ्रो। सो रिट कैन बी सॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे सबुठु मोस्ट एसेंशियल फीचर कौन अच्छी? चारोटी ऑप्शन। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देखि दियंतु फ्रेंड्स चारोटी ऑप्शन अच्छी। जदि आम देखा सबुठु इंपोर्टाट ऑप्शन होची सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जदि आम देखा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे पार्लियामेंट होची सबुठु सर्वोच्च क्षमता सॉवरेनिटी सुप्रीमेसी बा जदि आम देखा पावरफुल सबुठु किए थाए पार्लियामेंट थाए। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे आम देखिदबा आउ किछि एसेंशियल फीचर्स आम टिके पढ़ीदबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे जेमिति डुअल एग्जीक्यूटिव अछि, पॉलिटिकल होमोजेनिटी अछि, मेजॉरिटी पार्टी रूल सेठी करि थाए, लीडरशिप किए नियंती प्राइम मिनिस्टर्स, फ्यूजन ऑफ पावर को फ्यूजन करा जाए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए, डबल मेंबरशिप थाए, डिसोल्यूशंस ऑफ लोअर हाउस थाए। सो दीज आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल फीचर्स। एबे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द following amendment in the Indian Constitution led to the beginning of the पंचायत राज systems? Indian Constitution ले जते गुड़ाए amendment act ହେଇची या भितरु कोउ एक थ्रो रे पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। देखि दियंतु फ्रेंड्स 73rd 74th 62 69 चारोटी ऑप्शन अछि। जदि हम देखिबा 73rd बा 73तम अमेंडमेंट एक्ट अनुसार पंचायत राज सिस्टम आस्थिला एवं जदि आम म्युनिसिपालिटी कथा कहबा ताहा 74तम संविधान संशोधन अनुसार आस्थिला। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन इंडिया? इंडिया रो अपील करिया पई हाईएस्ट कोर्ट कोनटा आपण माने समस्त जानते हे इज क्वेश्चन दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज टू 18? देखि दियंतु कोउ अमेंडमेंट एक्ट थ्रो रे आपण माने जानिथिबे पूर्वरु थिला 21 थिला जणे लोक भोट देवा पई ताहा लोयरिंग हेची 18 को। कोउ अमेंडमेंट एक्ट थ्रो रे 21 रु 18 को एज करा जायछि, वोटिंग एज करा जायछि। चारोटी ऑप्शन अछि। फर्स्ट ऑप्शन देखि दियंतु 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988, 62 1988, देन 61st 1989, 62 1989 चारोटी ऑप्शन अछि आपण पाखरे। जदि आम देखा फ्रेंड्स राइट आंसर कौन? 61तम संविधान संशोधन बल जोटा होता 1988 रे आपण समस्तंकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जोटा थिला 21 एज लिमिट ताहा 18 करा जायछि। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61st सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वाज डन इन द ईयर 1988। एबे देखिए फ्रेंड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर? आम देश में केते प्रकार इमरजेंसी अच्छी? 1 2 3 4 वेरी इजी क्वेश्चंस दैट इज 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिबा तीनोटी को एनालिसिस करिबा हमें। नेशनल इमरजेंसी जोटा कि कोन कोन ग्राउंड रो हुए, कौन सी देश सहित युद्ध हेले बा कौन सी एक्सटर्नल एग्रेशन हेले बा आर्म्ड रिबेलियन हेले ई सब हेले आर्टिकल 352 अनुसार आमर नेशनल इमरजेंसी जारी कर जाय थाए। एबे देखिबा स्टेट इमरजेंसी जहाँ को आम प्रेसिडेंट रूल मध्य कहि थाउ जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी रे कौन सी प्रकार फेलियर जदि एराइज होची ताले स्टेट इमरजेंसी को स्टार्ट कर जाय थाए जोना कि आर्टिकल 356 अनुसार आसुची। एवं एबे देखिबा फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि आर्टिकल 360 अनुसार कौन से प्रकार फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बा क्रेडिट रो कौन सी प्रॉब्लम अराइज हेले कौन सी थ्रेट क्रिएशन हेले आर्टिकल 360 अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फ्रेंड्स तीन प्रकार इमरजेंसी अच्छी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। एबे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Which article of the Indian Constitution deals with the impositions of the president rule? President rule लो imposition पाई ए चारोटी मध्यरु कोउ आर्टिकल को जदि आमे कहि परिबा कोउ आर्टिकल टी या पाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले प्रेसिडेंट रूल पाई यूज होई थाए दैट इज
जदि आम कहीपर ऑप्शन बी आपको एवं पढ़ी आसली 356 रे जदि आम देखिपर स्टेट इमरजेंसी कौन कहुए स्टेट इमरजेंसी एवं जहाँ को आम कहुए कौन प्रेसिडेंट रूल से लगी था आर्टिकल 356 इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रकार दैट इज फेडरल यूनिटरी क्वासी फेडरल प्रेसिडेंशियल जदि आम देखा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वासी फेडरल किए कहते केसी होयर कहते किए कहते केसी होयर आपको मुझे देखी स्टार्टिंग में जिते बड़े विभिन्न प्रकार स्टेटमेंट देते पॉलिटिशियन माने विभिन्न एक्सपर्ट माने पॉलिटिक्स माने से देखी क्वासी फेडरल किए कहते केसी होयर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चारोटी पार्ट अच्छी फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी दी प्रिएम्बुल राइट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये चारोटी ऑप्शन मध्य कौ पार्टा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोल बोली कहुए आत्मा बोली कहुए भारत संविधान आत्मा कौटा जदि आम देखा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि जदि आम देखा आर्टिकल 32 रे अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एवं आपन को आउ गोटे कथा कही रखे ये जो जदि आम देखा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सॉल्व किए कहते डॉक्टर बी आर आंबेडकर किए कहते डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। एबे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस इंडिया हैज बेसिक डेमोक्रेसी कंट्रोल डेमोक्रेसी गाइडेड डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लिबरल डेमोक्रेसी इंडिया रे अछि। एबे देखिए वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम्स आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सिस्टम चारोटी ऑप्शन अछि या भितर कोनटा कि पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सिस्टम पई सबटू एसेंशियल फीचर्स प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर्स सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट्स इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जदि हम देखिए वेरी इजी क्वेश्चन पढ़ीचे पूर्व नॉमिनल हेड थांती एवं रियल हेड थांती आम देश में नॉमिनल हेड होचंदी प्रेसिडेंट रियल ये हेड होचंदी प्राइम मिनिस्टर। सो फ्रेंड्स यह आपण समस्त पई थिला 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि आपनकर रेगुलर हाई स्कूल टीचर ता सहित आपनकर जो जूनियर टीचर आसी अपकमिंग बहुत जल्दी आसी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जदि आपण मानकर कौन प्रकार डाउट क्वेरीज थी ताले आपण कमेंट बॉक्स रे पिन अप करें एवं आमर टेलीग्राम ग्रुप लिंक मध्य वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मुझे देती आपड़ से डायरेक्ट जाकि आपड़ जॉइन हो पारे एवं जदि कौन प्रकार डाउट क्वेरीज आप रोचे आप टेलीग्राम ग्रुप रे मध्य पचारि पारे। एवं फ्रेंड्स मु एई पीपीटी रो फाइल टाको मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर दूसरी आप डायरेक्टली से डाउनलोड करी डिटेल या आराम से निजर खातार लिखी पढ़ी पारे। सो फ्रेंड्स जब फास्ट टाइम आम चैनल को विजिट कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ एवं नेक्स्ट क्लास रे आम आणबू नेक्स्ट पार्ट जो रोचे इंडियन पॉलिटिक्स रे ता सहित इकोनॉमिक्स ता सहित आम आणबू पेडागोजी सेक्शन उपर जमी इंग्लिश पेडागोजी ओडिया पेडागोजी ता सहित सीडीबी सेक्शन किसी क्वेश्चन आसो और ट्राई करुँचे आपको बेस्ट टू बेस्ट देवाई जदि फास्ट टाइम आम चैनल को विजिट कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ पाखर थे बेल आइकन प्रेस करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दास एजुकेशन।